अब जिन लोगों को पूजा करनी नहीं आती या पूजा करने की इच्छा नहीं, जिनको गुरुवंदन नहीं आता या गुरुवंदन करने की इच्छा नहीं, जिनको प्रवचन में नहीं आना या मंदिर आना तो खाली यूं ही आके चले जाना, महाराज साहब के पास में नहीं आना, अब ऐसे लोगों को ट्रस्टी बन के, अधिकारी बन के करना क्या है? वो अपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाते हैं, अलग बात है। धर्म संघ के ट्रस्टी कौन बने? तो कि धर्म संघ के ट्रस्टी वो बने जो सहिष्णु हो, शांत हो, समझदार हो, परिपक्व हो, बुद्धिशाली हो, जिन शासन के सिद्धांतों को जानना समझना चाहते हो। कोई जरूरी नहीं, स्वमति नहीं, शास्त्रमति से चलना चाहते हो। स्वमति का मतलब खुद की मति, खुद की बुद्धि। बहुमति का मतलब आप सब इकट्ठे हुए और आपने सर्वानुमत से पास कर दिया, नहीं। शास्त्रमति तो स्वमति भी नहीं, बहुमति भी नहीं, सर्वमति भी नहीं, शास्त्रमति। वाल्केश्वर की बहनों की बात कही थी, आंबिल के अनाज को बीनने के लिए वो आया करती थी। घर की वो अरबपति थी, लेकिन शासन के प्रति निष्ठा थी, श्रद्धा थी। भले 2 करोड़ की गाड़ी में आती है, लेकिन खुद बैठ करके अपनी नजरों से अनाज बीनती है कि नहीं, कोई जीव जंतु मरने नहीं चाहिए, अशुद्ध चीजें अपने भाने में आनी नहीं चाहिए, और अपने आंबिल शानदार तरीके से होने चाहिए। ये मैंने वहां देखा। इसीलिए ये भी समझ लेना कि हम ट्रस्टों के अध्यक्ष हो सकते हैं, संघ के अध्यक्ष नहीं होते। संघ के अध्यक्ष शास्त्रों में आचार्य भगवंत है। धर्म संघ के अध्यक्ष कौन? तो कि धर्म संघ के स्थापक वो अरिहंत परमात्मा है। उद्देश्य क्या? तो कि सिद्धत्व की ओर प्रयाण करना, ये उद्देश्य, यानी डीड वो सिद्ध गति, कर्मों की निर्जरा, पाप मुक्त बनना, ये उद्देश्य है। स्थापक कौन है? अरिहंत परमात्मा है। वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? तो कि आचार्य भगवंत है। सचिव कौन है? मंत्री, सेक्रेटरी, उपाध्याय भगवंत है। साधु साध्वी कौन है? वर्किंग बॉडी है, कार्यकारिणी, और श्रावक श्राविका उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। ये है धर्म संघ, ये धर्म संघ की व्यवस्था। और जो डीड है वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप का परिपालन करते हुए मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है, पापों को छोड़ना है, जीव को कल्याण के मार्ग पर ले जाना है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए करने का, कि द्रव्य कितना है, कैसे करना है। द्रव्य के बाद में क्षेत्र, क्षेत्र कैसा है, एरिया कैसा है, यहाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ कितना करना उचित होगा, कितना करना उचित नहीं होगा। द्रव्य क्षेत्र काल, अभी वक्त कौन सा है, समय कौन सा है, इस काल में ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पुराने काल में करते थे, इस काल में योग्य या नहीं है। पुराने काल में नहीं करते थे, लेकिन इस काल में करना चाहिए तो करना चाहिए। मेरे हाथ में ऐसी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसे सुधार सकूं। मैंने तो कई प्रकार की चीजें देखी है, और मैंने अच्छे लोग भी देखे हैं, अच्छे ट्रस्टी भी देखे हैं। ऐसे ऐसे ट्रस्टी हैं जो किसी भी हालत में कोई प्रकार का कर्ज वगैरह नहीं लेते, पानी तक नहीं पीते, मगजमारी में नहीं पड़ते, शांतिपूर्वक आराधना करते हैं, शांतिपूर्वक आगे बढ़ते हैं। महाराज साहब की बात बराबर नहीं होती है तो प्रेम पूर्वक बैठ करके कह देते हैं कि मुझे महाराज साहब ये उचित नहीं लग रहा है, मुझे जरा समझाइए कि ये कैसे उचित है, आप समझाइए। अगर ये उचित हैं तो मैं मानूंगा, उचित नहीं है तो महाराज साहब मेरे गले ये बात नहीं उतर रही। ये चीजें होती है। साधु साध्वियों को संभालना भी हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर हम चौमासे के लिए लाते हैं या अन्य कभी भी समय के लिए वे आते हैं, और हम अगर ध्यान नहीं देते हैं, अगर वे छोटे हैं, वे अपरिपक्व हैं, वे नादान हैं, वे नासमझ हैं, तो उनसे गलतियां हो जाएगी, वे कहीं फिसल जाएंगे। वे न फिसलें ये भी हमें ध्यान रखना है, वे बराबर रहें ये भी हमें ध्यान रखना है, उनका मन संयम में लगे ये भी हमको ध्यान रखना है, उनको अपना घर याद ना आए ये भी ध्यान रखना है, और वे कोई खोटे मार्ग पर चढ़ ना जाए, खोटा काम कर ना लें, ये भी हमको ध्यान रखना है। हर चीजों को प्रमोट नहीं किया जा सकता, जो मैं कहूं वो सब मान लेना है, नहीं। हमको साधु साध्वी जी के माता पिता की भूमिका निभानी है। कहीं कहना है तो कहना है, रोकना है तो रोकना है, टोकना है तो टोकना है, और प्यार भी देना है, वात्सल्य भी देना है, संभालना है, कहना है, आवश्यक है। मैंने ऐसे भी कई श्रावक श्राविका देखे, बहुत देखे। रियल में जिन शासन बहुत समृद्ध है, मात्र धन से नहीं ज्ञान से, परिपक्वताओं से, सिद्धांतों से बहुत समृद्ध है। आज पूरी दुनिया के अलग अलग धर्मों, पंथों इत्यादि की तुलनात्मक अगर हम व्यवस्था देखें, स्थिति देखें, तो आप पाओगे कि अपने जिन शासन में जो सिद्धांत हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो नीति नियम हैं, आज भी जो संतुलन है वो लाजवाब है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सदस्यता इसी प्रकार होनी चाहिए। आज कई जगह पर देखो, दक्षिण भारत में कई लोग कई संघों के सदस्य नहीं हैं, कई लोग अपनी बपोती लेकर के बैठे हैं, कई लोग दूसरों को सदस्य बनाना ही नहीं चाहते हैं, कई लोग हिसाब ही नहीं दिखाते हैं, कई लोग तो भंडार भी अपने घर ले जाकर के खोलते हैं। ये सब कल्याण का मार्ग नहीं है। आप करो, आपकी मर्जी है,
आपके पास में ताकत है, आपको कोई कहने वाला नहीं है, आपकी मर्जी है। आप कहीं भी पैसा ले जाओ, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन सोच समझ के। और दूसरी एक बात, अपने यहां पर अच्छी चीजें भी कभी होती हों तो आड़ी देने वाले भी बहुत बैठे हैं। कितने ही ऐसे ट्रस्टी होते हैं, कितने ही ऐसे सदस्य होते हैं, रोज टांग अड़ाई करेंगे, समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अच्छी बात भी कही जाए तो दिमाग में उतरेगी नहीं। और अपने से धन की अपेक्षा देखो तो गुजरातियों के संग बहुत गरीब है, कम पैसे वाले, तो भी शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से उसका वहीवट कर लेते हैं, शांत भाव से। उनके मंदिर, उपाश्रय, पाठशाला, धर्मशाला, भोजनशाला, साधु का उपाश्रय, साध्वी जी का उपाश्रय, समय समय पर प्रतिक्रमण, सामायिक पूजा, छोटी मोटी आराधना, ओली, तीर्थ यात्रा, धर्म संघ की व्यवस्था, उसका रख रखाव, फिर आमदनी, इसके सिवाय अन्य छोटे बड़े आयोजन, चतुर्मास, नव्वाणु, चौमासा, ये वो छोटा मोटा करते रहते हैं। अपने यहाँ तो बड़े बड़े सेठ साहूकार बैठे हैं, इसलिए अकेला आदमी संघ निकाल लेता है। गुजरातियों के पास में ऐसी सत्ता नहीं होती है तो 10 जने, 15 जने, 20 जने इकट्ठे होते हैं और संघ निकालते हैं। लेकिन 20 इकट्ठा होने के बाद में भी आवाज नहीं आएगी, बड़ा मजा आएगा। आग्रह नहीं, जिद नहीं, जड़ता नहीं, मगजमारी नहीं, तेज आवाज नहीं, बीच में आना नहीं। उल्टे जो छोटे लोग हों, रोज आते हों, लेकिन कभी 1.25 मण भी चढ़ावा नहीं बोल सकते हों, तो कभी 5 मण में, 11 मण में हम चढ़ावा लें और उनको कहें कि आज पक्षाला आप करो, मेरी तरफ से आप करो, मेरी इच्छा है आप करो, आज उनके ओली है, आज आप करो, लो आरती आप करो, हम करें उसके बजाय दूसरों को भी करवाएं। इस प्रकार संघीय व्यवस्था प्रीति है, भक्ति है, मैत्री है, सद्भावना है। अगर यही प्रीति नहीं है, भक्ति नहीं है, मैत्री नहीं है, तो ऊपर के तो दरवाजे बंद ही हैं। कहां स्वर्ग वर्ग की बात करते हो आप? मोक्ष की बात तो छोड़ दो, स्वर्ग की बात ही नहीं, नीचे के दरवाजे ही खुले होंगे जब यहां प्रीति नहीं, भक्ति नहीं, मैत्री नहीं। और समझदार जहां होते हैं वहां प्रभु के शासन की बहुत प्रगति होती है। देखो, पैसों से बहुत प्रगति हो कि नहीं हो ये आवश्यक नहीं है। पैसे तो है ना, आदमी की आमदनी पर निर्भर करेगा। इसीलिए आप कभी पैसों से अपने संग को तोलना मत, खुद को तोलना मत, लेकिन पवित्रता से तोलो, सद्भावना से तोलो। अच्छाइयां कितनी हैं, मैं कितने अच्छे तरीके से आराधन करता हूं, ये चीजें देखो और आगे बढ़ो।